स्वागत है आप सभी का क्रैक यूपीएससी सीएसई आईएएस चैनल पे। आज की डेट है 9 जून और ये आज का द हिंदू न्यूज़पेपर है। आज हम इसमें जो एडिटोरियल डिस्कस करने वाले हैं उसका टॉपिक है स्टेप बाय स्टेप। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप बाय स्टेप, टॉक्स विल नॉट फाइंड एन इमीडिएट रिजोल्यूशन टू द एलएसी स्टैंड ऑफ बट अ स्टार्ट हैज़ बीन मेड। तो ये जो चाइना और इंडिया के बीच में जो बॉर्डर पे थोड़े टेंशन चल रहे हैं उसी बारे में ये एडिटोरियल दिया हुआ है। इसमें कहा गया है कि जो अभी टॉक्स हमारे बीच चल रही हैं उसमें कोई इमीडिएट रिजोल्यूशन यानी कि इमीडिएट उसका हल नहीं निकल जाएगा, जो कि एलएसी पे स्टैंड ऑफ हो रहा है। एलएसी मतलब यहाँ पे है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। स्टैंड ऑफ मतलब कि जो सेना वगैरह खड़ी हो जाती हैं बॉर्डर पे उसे स्टैंड ऑफ कहते हैं। बट अ स्टार्ट हैज़ बीन मेड मतलब कि शुरुआत कर दी गई है इसे हल करने की। विथ ऑफिशियल talks getting underway over the weekend, the month-long standoff between Indian and Chinese soldiers along the LAC in Ladakh and Sikkim has entered a more considered phase. तो पिछले कुछ महीने से इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच में जो LAC पे स्टैंड ऑफ चल रहा था और टेंशन बढ़ा हुआ था उस पर अभी ऑफिशियल टॉक्स चल रही हैं और वो एक कंसिडर्ड फेज में एंटर कर रही हैं, यानी कि समाधान के नज़दीक पहुंच रही हैं। There was a little expectation that the video conference on Friday held between External Affairs Ministry officials in Delhi and their Ministry of Foreign Affairs counterpart in Beijing। तो भारत की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री और चाइना के फॉरेन अफेयर्स के मिनिस्ट्री के बीच में फ्राइडे को जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही थी उससे बहुत ही लिटिल एक्सपेक्टेशन था। एंड द टॉक्स बिटवीन द लेह कॉर्प कमांडर विद साउथ सिंगजियांग मिलिट्री रीजन कमांडर हेल्ड इन Chushul Moldo region on China's side of the LAC on Saturday would bear fruit immediately। और जो बातें लेह के कॉर्प के कमांडर लेवल पे हुई थी चाइना और इंडिया के बीच में चुसुल मोल्डो रीजन में, जो कि चाइना के साइड है, आने वाले कुछ दिनों में उसके भी अच्छे परिणाम आ सकते हैं। However, statements from both sides that the talk will continue indicate a desire to resolve the situation। हालांकि दोनों तरफ से जो बातचीत हो रही है उससे ये एक इंडिकेशन मिल रहा है कि दोनों ही तरफ से इस मामले को रिजॉल्व करने का डिजायर है। द MEA एंड द MFA हैव आल्सो रिट्रीटेड देयर कमिटमेंट टू अबाइड बाय एग्रीमेंट्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है और मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स है उन्होंने भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी और चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बीच में जो एग्रीमेंट्स हुए थे उसे हम फॉलो करेंगे। Which came after the last big standoff at Doklam in 2017 to not allow differences to escalate in disputes। जो कि पिछले बड़े स्टैंड ऑफ यानी कि डोकलाम के बाद आया था, जब दोनों देशों ने कहा था कि हम अपने बीच के मतभेद को बड़ा रूप नहीं लेने देंगे। During the Doklam incident, even after a meeting between the leaders on the sidelines of a G20 summit, it had taken several high-level engagements to ensure a drawdown to the 73-day standoff। तो डोकलाम के इंसिडेंट के वक्त भी जब प्रधानमंत्री मोदी G20 समिट में गए थे तभी एक साइड लाइन वार्तालाप हुआ था चाइनीज प्रेसिडेंट से। साइड लाइन मतलब जैसे कि कोई अगर मीटिंग वगैरह चल रही है तो जो मेन मुद्दा होता है उस पर बात होती है और मीटिंग में बीच में ब्रेक वगैरह होते हैं तो फिर लोग आपस में बात कर लेते हैं, तो उन्हें साइड लाइन्स बोला जाता है। तो यही बातचीत हुई थी G20 में और फिर इसके बाद और भी कुछ हाई लेवल एंगेजमेंट्स लगे थे जिसके बाद की डोकलाम पे चाइनीज सेना पीछे हटी। Given the differences between situations now and previous incidents, it would be naive to assume that this standoff can be resolved quickly through talks। तो previous incidents को देखते हुए और जो फिलहाल situations है उसको देखते हुए यह अनुभवीन होगा assume करने के लिए कि ये दोनों देशों के बीच जो स्टैंड ऑफ है उसे क्विकली हम रिजॉल्व कर सकते हैं, यानी समाधान निकाल सकते हैं। ये जो वर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है नेव, इसका मतलब होता है अनुभवहीन। इसके और भी मतलब होते हैं लेकिन यहाँ पे इसका मतलब अनुभवहीन है। द स्टैंड ऑफ इज एट मोर देन वन लोकेशन इंक्लूडिंग फिंगर एरियाज ऑफ पैंगोंग टिसो, गलवन वैली एंड गोगरा पोस्ट इन लद्दाख एंड नेगलू पास इन सिक्किम एंड इट विल रिक्वायर केयरफुल स्टडी टू डिसाइड हाउ टू डी इंडक्ट सोल्जर्स। ये जो स्टैंड ऑफ है वो एक से ज़्यादा लोकेशंस पे है जिनमें कि पैंगोंग TSO, गलवन वैली और गोगरा पोस्ट आते हैं जो कि लद्दाख में है और सिक्किम का एक नाकलू पास है। बहुत ही केयरफुल स्टडी इसमें ज़रूरत है जिससे कि ये सोल्जर्स पीछे हटाए जा सकें। फर्दरमोर अ स्टेटस क्यू एंटी विल रिक्वायर दैट चाइनीज सोल्जर्स वैकेट एरियाज वेयर दे हैव डग इन फॉर वीक्स। तो ये जो वर्ड है स्टेटस क्यू एंटी, इसका मतलब होता है प्रीवियसली एग्जिस्टिंग स्टेट अफेयर्स,
यानी कि दो देशों के बीच में जो पहले से ही अफेयर्स चल रहे हैं। तो आगे इस चीज़ की काफ़ी ज़रूरत है कि ये जो चाइनीज़ सोल्जर्स हैं वो इन एरिया को वैकेट कर दें, यानी कि खाली कर दें, जहाँ पे ये पिछले कई वीक से डेरा जमा के बैठे हैं। Nothing short of their full withdrawal should satisfy India, which means that more than talks on the ground and by diplomats, there is a need for strong political directions from Beijing to PLA to do that. तो इसमें बताया गया है कि इंडिया को तभी सेटिस्फाई होना चाहिए जब ये चाइनीज सोल्जर अपने पांव पीछे कर लें, यानी कि पीछे हट जाएं, जिसके लिए ग्राउंड लेवल की बातचीत, डिप्लोमेट्स के द्वारा बातचीत, ये दोनों ही रिक्वायर है। जिसके बाद कि बीजिंग की गवर्नमेंट पीएलए को एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल डायरेक्शन दे, पीएलए वहाँ की आर्मी का नाम है, तो उसे ये स्ट्रॉन्ग डायरेक्शन दे कि तुम हट जाओ, वापस आ जाओ। अदरवाइज इंडिया मस्ट प्रिपेयर फॉर अ लॉन्ग ड्रॉन स्टैंड ऑफ एंड मनूवर्स एम्ड एट इंश्योरिंग चाइनाज पुल बैक। नहीं तो आगे चल के इंडिया को काफी लंबा चौड़ा स्टैंड ऑफ देखना पड़ सकता है और इसे कई दाव पेच लगाने पड़ेंगे चाइना को पीछे करने के लिए। In addition, even as the government tries to analyze the reasons for China's aggressive action, it must introspect on signal it misread and warning that went unheeded across its strategic command. तो यहाँ पे यही बोला गया है कि गवर्नमेंट को इस चीज़ को, इस सिचुएशन को एनालाइज करने की ज़रूरत है कि आखिर चाइना इतना एग्रेसिव क्यों हो रहा है। इस बात को इंट्रोस्पेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है और ये बात समझने की ज़रूरत है कि पहले चाइनीज़ गवर्नमेंट ने कुछ सिग्नल्स दिए थे जिसे कि इंडियन गवर्नमेंट समझ नहीं पाई। इफ सच skirmishes normally follow the melting of snow lines, for example, then why was LAC not adequately manned in April-May? अगर ऐसी गतिविधियों से मेल्टिंग ऑफ स्नो लाइन्स यानी कि दोनों देशों के बीच में गर्मी का माहौल बढ़ जाता है, तो जब पहले LAC डिसाइड किया गया था तो उसी वक्त इसे सही तरीके से क्यों नहीं किया गया था। Serious notice should have been taken of China's protest on redrawing of the Jammu Kashmir and Ladakh maps, as well as the impact of Home Minister's vote in the Parliament to take back Aksai Chin. जब चाइना ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख का मैप रीड्रॉ किया था और इंडिया के कुछ पार्ट्स को इंक्लूड कर लिया था, तभी सीरियस नोटिस भारत को रिलीज करना चाहिए था चाइना के इस एक्ट पर। और शायद जो हमारे होम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में बात कही थी कि वो अक्षाई चिन्ह को वापस ले लेंगे, इसका भी कुछ इफेक्ट पड़ा है। अक्षाई चिन्ह उसी तरह से है जैसे कि भारत और पाक के बीच में पीओके का मसला है। द डिफेंस मिनिस्टर हैज सेड दैट चाइनीज ट्रूप्स arrived in heavy numbers and therefore the government must also study what intelligence was received ahead of such movements and when action was taken upon it. तो जैसा कि डिफेंस मिनिस्टर ने कहा है कि चाइनीज ट्रूप्स काफी ज्यादा नंबर में आ चुके हैं, इसीलिए गवर्नमेंट को भी इंटेलिजेंस की स्टडी देखनी चाहिए जो कि ऐसे मूवमेंट के बाद आया है और उस पर क्या एक्शन लिया गया। फाइनली, why has the standoff emerged at all after the intense summit level conversations in Wuhan and Mamallapuram to discuss building trust at LAC? और अंत में बात तो ये उठती है कि आखिर ऐसे स्टैंड ऑफ्स इमर्ज ही क्यों हुए, जबकि काफी गहन बातचीत हुई थी दोनों ही देशों के बीच में, वुहान और ममल्लापुरम में, दोनों देश के बीच में ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए LAC पर, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। Given the government's silence on events thus far, it is unlikely that it will put out answers to these questions publicly, but in any event, they must be sought. तो जैसा कि गवर्नमेंट ने इस बात पे चुप्पी साधी हुई है, तो ऐसा हो सकता है कि आगे चल के जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएं, गवर्नमेंट उसका आंसर ना दे, लेकिन किसी भी हालात में ऐसी सिचुएशंस, ऐसे स्टैंड ऑफ्स का हल निकालना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को। इस चैनल पे आगे और भी वीडियोस आएंगी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए। आगे आने वाले दिनों में हम इस पेपर का हर एक एडिटोरियल डिस्कस करेंगे। हमारा इंस्टाग्राम पेज भी है क्रैक यूपीएससी CSE IAS _2022 के नाम से। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां जाकर के ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि आप वहां पे हमें डायरेक्टली मैसेज करके अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, डिस्कशन कर सकते हैं। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं कि और कौन सी चीज़ें हैं जिसपे कि आप लेक्चर वीडियोस चाहते हैं, या कौन से ऐसे फील्ड्स हैं जिसमें आपको बहुत डाउट आता है। हम उस पर वीडियो बना के ज़रूर अपलोड करेंगे। तब तक बने रहें इस चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।